तो भाई हमसे पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल तरतीब या सीक्वेंस में 100वीं यानी 100th टर्म क्या होगी। तो भाई पहली टर्म 15 है, दूसरी 9, तीसरी 3 और चौथी टर्म है -3 के बराबर। तो इसको ज़रा हम पहले खानों में लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा टर्म्स का खाना और ये हो जाएगा उस टर्म की कद्र का खाना। तो पहली टर्म हमने देखा कि वो 15 के बराबर है और दूसरी टर्म बराबर है 9 के और तीसरी टर्म 3 के बराबर है और चौथी टर्म -3 के बराबर है। हाँ भाई हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं इसी चीज़ को वापस लिख रही हूँ, लेकिन भाई ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि गलती से किसी टर्म के साथ कोई और कदर मुंसलिक ना हो जाए, और भाई इसलिए इन खानों की मदद हमें लेनी पड़ रही है। अच्छा, तो भाई ये काम तो हो गया, लेकिन अब सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि 100th टर्म क्या होगी। तो भाई अगर इतने बाद की टर्म हमसे पूछ रहे हैं तो हमें अपनी आसानी के लिए सीक्वेंस को बहुत गौर से देखना होगा और मालूम करना होगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। मतलब हमें असल में इस सीक्वेंस का पैटर्न मालूम करना होगा कि भाई ये जो इतने सारे नंबर हैं आखिर किस हिसाब से तब्दील हो रहे हैं। हाँ, तो अब हमारी पहली टर्म थी 15 और दूसरी टर्म एकदम से 9 हो गई। यानी भाई पहली से दूसरी टर्म तक पहुंचने के लिए हमने 6 घटाए और भाई 9 से 3 तक पहुंचने के लिए भी हम 6 ही माइनस कर रहे हैं और 3 से -3 तक पहुंचने के लिए भी हमें 6 ही माइनस करने पड़ेंगे। तो भाई लग ये रहा है कि हर अगली टर्म तक पहुंचने के लिए हम पिछली टर्म से 6 घटा रहे हैं, यानी अगली टर्म की कदर पिछली टर्म की कदर से 6 नंबर कम होगी। या इस पूरी चीज़ को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई दूसरी टर्म पहली टर्म से 6 नंबर कम होगी और तीसरी टर्म पहली टर्म से 6 जमा 6 यानी 12 नंबर कम होगी। यानी भाई पहली टर्म से दूसरी टर्म तक पहुंचने के लिए हम एक दफ़ा 6 माइनस कर रहे हैं और तीसरी टर्म तक पहुंचने के लिए हम 2 दफ़ा 6 माइनस कर रहे हैं और भाई चौथी टर्म तक पहुंचने के लिए हम 3 दफ़ा 6 माइनस कर रहे हैं। तो हम जिस भी टर्म को देखेंगे या जिस भी टर्म पर होंगे उससे एक कम दफ़ा हम इसमें से 6 माइनस कर रहे होंगे। तो चलें इस चीज़ को हम ज़रा बेहतर तरीके से लिख लेते हैं। तो अब अगर हम गौर करें तो पहली टर्म से तो हम एक भी दफ़ा 6 माइनस नहीं कर रहे, तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि पहली टर्म से हम 0 दफ़ा 6 माइनस कर रहे हैं। और इस बात को हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि 15 में से हमने 6 को 0 दफ़ा माइनस किया और इससे हमें अपनी पहली टर्म की कदर मालूम हो जाएगी। अच्छा, अब यही चीज़ दोहराते हैं हम दूसरी टर्म के लिए। तो यहाँ हम 15 में से माइनस कर रहे हैं 6 सिर्फ एक दफ़ा, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ दिखाया था। और भाई यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम 15 में से 6 माइनस कर रहे हैं 2 दफ़ा और चौथी टर्म के लिए हम 15 से माइनस कर रहे हैं 6 3 दफ़ा। तो भाई पैटर्न ये बन रहा है कि जब हम चौथी टर्म की बात कर रहे हैं तो इससे पिछली टर्म यानी 3 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है और तीसरी टर्म के लिए हमारे पास यहाँ 2 लिखा है और दूसरी टर्म के लिए यहाँ 1 लिखा है और पहली टर्म के लिए यहाँ 0 लिखा है। तो अगर हमारे पास nth टर्म होगी तो उसको हम मालूम कर पाएंगे जब हम 15 से 6 माइनस करेंगे n-1 दफ़ा। बिल्कुल जैसे जब यहाँ चौथी टर्म थी तो हमारा n-1 बराबर था 3 के, और जैसे यहाँ जब टर्म 3 थी तो हमारा n-1 बराबर था 2 के, और यहाँ दूसरी टर्म थी तो n-1 हो गया था बराबर 1 के।
और इसी तरह यहाँ जब पहली टर्म थी तो n-1 बराबर था 0 के। तो भाई इसीलिए जब हमारी टर्म n है तो हम 15 से 6 माइनस करवा रहे हैं n-1 दफ़ा। तो भाई हमने असल में किया ये है कि इस सीक्वेंस के पैटर्न को एक आम शक्ल दे दी है और अब हम n की जगह किसी भी टर्म को डाल देंगे तो हमें उस टर्म की कदर मालूम हो जाएगी। और भाई चूंकि इस सवाल में हमसे 100th टर्म की कदर मालूम करने के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ हर n की जगह हम लिख देंगे 100। तो ये हो गया 100 और 100वीं टर्म के लिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी 15 माइनस 6 ज़रब 100 माइनस 1 यानी 6 ज़रब 99 के। और अगर आपके दिल में कोई शुबा है तो उसको अभी से मिटा दें, क्योंकि हमने वाकई पैटर्न को आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पहली टर्म पे हमने 0 लिखा था, यहाँ दूसरी टर्म पे हमने 1 लिखा था, यहाँ तीसरी टर्म पे हमने 2 लिखा था और यहाँ चौथी टर्म पे हमने 3 लिखा था। तो इसी तरह 100वीं टर्म पे हमने 99 लिखा। खैर, तो अब जब इसको हल करेंगे तो हमें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा और भाई जवाब होगा, पहले तो 99 ज़रब 6 को हल कर लेते हैं और इसको हल करने के लिए एक कोई आसान सा तरीका निकालते हैं। अब भाई ये 99 असल में 100 माइनस 1 के बराबर है और इसको हम जब ज़रब दे रहे हैं 6 से और हम अलजेब्रा इस्तेमाल कर लें तो 6 को पहले 100 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस अब 6 को ज़रब देंगे हम 1 से तो ये बराबर हो जाएगा 6 के। अब 600 माइनस 6 बराबर हो जाते हैं 594 के, तो ये हमने लिख दिया 594। अच्छा, वैसे इसको हम दिमाग में भी हल कर सकते थे कि 99 ज़रब 6 का मतलब होगा कि 6 ज़रब 100 से सिर्फ 6 कम करने हैं, या इसको बिल्कुल अगर रिवायती तौर पे हल करना है तो 6 ज़रब 9 हो गया 54 और इसमें 4 हमने यहाँ रखा और इसका 5 हम यहाँ कैरी कर देंगे और 6 ज़रब 90 हो जाएंगे 540 और इसमें जब हम ये 54 जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 594 के। तो ये पूरी चीज़ बराबर हो गई 594 के और अब ये बराबर हो गया 15 माइनस 594 के। और भाई इसको हल करना कभी कभार अजीब सा लगता है, क्योंकि हम लोग आदी होते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करवाने के। लेकिन मैं इस तरह के सवाल दिमाग में ऐसे हल कर लेती हूँ कि भाई ये चीज़ बिल्कुल बराबर है मनफी ज़रब 594 माइनस 15 के। और अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो ऐसा करें कि इसको खोल के देख लें। तो भाई मनफी ज़रब 594 बराबर होंगे मनफी 594 के और मनफी ज़रब मनफी 15 बराबर होंगे मस्बत 15 के। तो भाई है तो ये दोनों एक ही चीज़ और इसलिए जवाब भी एक ही सा आएगा हमारे पास, चाहे ऐसे हल करें या वैसे। लेकिन भाई कम से कम मेरे लिए तो इसको समझना और हल करना ज़्यादा आसान है, तो मैं तो यूं ही करती हूँ। खैर, तो अब 594 में से पहले हम 14 माइनस कर देते हैं तो वो बराबर हो जाएगा 580 के और 580 में से मज़ीद 1 माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 579 के। और भाई इस मनफी के निशान को हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, तो ये हो जाएगा मनफी 579 और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 100वीं टर्म या 100th टर्म हो जाएगी बराबर इस मनफी 579 के।